दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्टर शहबाज खान ने पैसों की चिंता ना करते हुए केवल और केवल अपने काम को अहमियत दी। तो चलिए इसी फिल्म यानी 7 आतंकवादी से जुड़ा हुआ एक और किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मैं अक्सर 7 आतंकवादी की शूटिंग पर जाया करता था और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान नए नए अनुभव मुझे हो रहे थे। तो चलिए आज ऐसे ही एक अनुभव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज भी अच्छी तरीके से याद है कि उस दिन 7 आतंकवादी फिल्म की शूटिंग के लिए एक आइटम सॉन्ग शूट किया जाना था और उस आइटम सॉन्ग की शूट के लिए एसएल स्टूडियो की हवेली में एक बहुत बड़ा सा सेट लगाया गया था। 2 दिन पहले जिस हवेली में हीरो का घर दिखाया गया था उस हवेली को पूरी तरीके से चेंज करके अड्डे में परिवर्तित कर दिया गया था, अड्डे में बदल दिया गया था। एक्टर डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर ने 7 आतंकवादी फिल्म के आइटम सॉन्ग की शूट के लिए रिया चौधरी नाम की नई आर्टिस्ट को फाइनल किया था। मैं शूटिंग वाले दिन सेट पर पहुंचा। उस वक्त सुबह के 11 बज रहे थे। शूटिंग सुबह 9 बजे तक शुरू होने वाली थी, लेकिन जब मैं सेट पर पहुंचा तब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर से पूछा कि भाई अभी तक शूटिंग स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर झल्लाते हुए बोला शूटिंग स्टार्ट कैसे होगी, वो जो आइटम सॉन्ग गर्ल जिसको हमने चुना था फिल्म के लिए आइटम सॉन्ग को शूट करने के लिए, उसके नखरे ही सुबह से खत्म नहीं हो रहे हैं। हमने जो ड्रेस आइटम सॉन्ग के शूट के लिए मंगवाई थी वो रिया चौधरी को पसंद नहीं आ रही है, उसको अपनी हेयर स्टाइलिस्ट पसंद नहीं आ रही है। सुबह से वो 10 बार अपने बालों की अलग अलग हेयर स्टाइल चेंज कर चुकी है। शूटिंग कहाँ से शुरू करें? शूटिंग तो तब शुरू करेंगे ना जब नखरे खत्म होंगे। मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर के मुंह से ये सब बातें सुनकर बहुत अजीब सा लगा। मैं राइटर डायरेक्टर मिस्टर सनी कपूर की तरफ गया। मैंने देखा कि मिस्टर सनी कपूर फिल्म के हीरो अविनाश वधावन जी के साथ में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। तकरीबन 1 घंटे बाद रिया चौधरी सेट पर आई। रिया चौधरी जैसे ही सेट पर आई मिस्टर सनी कपूर रिया चौधरी को देखकर चौंक गए। उन्होंने रिया चौधरी से पूछा ये तुम कौन सी ड्रेस पहनकर आई हो, ये वो ड्रेस तो नहीं है जो हमने आइटम सॉन्ग के लिए ऑफिस में फाइनल करी थी। तो रिया चौधरी ने ये जवाब दिया कि आपने जो ड्रेस फाइनल करी थी वो मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी, ये वाली ड्रेस मैंने पहनी है। रिया चौधरी की बात सुनकर मिस्टर सनी कपूर बहुत बुरी तरह चौंक गए। उन्होंने रिया चौधरी से कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन होता है ड्रेस डिसाइड करने वाला? हमारी फिल्म है, हमें पता है कि हमारी फिल्म के लिए क्या सही है क्या गलत, आपको वही ड्रेस पहननी पड़ेगी जो कि फाइनल हुई थी। लेकिन रिया चौधरी ने साफ इनकार कर दिया उस ड्रेस को पहनने से। तब उसके बाद सनी कपूर ने रिया चौधरी से कहा कि जब आपको ये ड्रेस पहननी नहीं थी तो आपने ऑफिस में इसका ट्रायल क्यों किया, और जब आपको ये ड्रेस पसंद नहीं थी तो आपको उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद रिया चौधरी ने सनी कपूर को उल्टा जवाब दे दिया। रिया चौधरी का व्यवहार देखकर और उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा और बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं पहले रिया चौधरी से मिस्टर सनी कपूर के ऑफिस में मिल चुका था। उस दौरान वो बहुत शांत और बहुत नॉर्मल रहती थी, लेकिन आज शूटिंग के दौरान जब उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया तो ये बहुत अजीब था। उस दिन सेट पर तकरीबन 100 जूनियर आर्टिस्ट आए हुए थे और सेट पर करीब करीब 100 लोगों की यूनिट थी। ऐसे में अगर शूटिंग कैंसिल हो जाती तो बहुत नुकसान हो जाता। ये सब बातें सोचकर मिस्टर सनी कपूर ने बहस को लड़ाई का रूप देना मुनासिब नहीं समझा और डांस मास्टर कौसर से कहा कि आप आइटम सॉन्ग की शूटिंग शुरू करिए, और सनी कपूर खुद दूसरी तरफ चले गए। मैं जाकर एक तरफ बैठ गया, लेकिन मिस्टर सनी कपूर जी के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो रिया चौधरी की इस हरकत से खुश नहीं थे। शूटिंग अब तक स्टार्ट नहीं हुई थी और जब 1 घंटे तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो मिस्टर सनी कपूर सेट पर गए और उन्होंने पूछा कि अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, शूटिंग अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि रिया जी कह रही हैं कि उनका पेमेंट बढ़ाइए, वो इस पेमेंट पर काम नहीं करेंगी। तो सनी कपूर जी ने कहा कि पेमेंट कैसे बढ़ा दें और क्यों बढ़ा दें, पेमेंट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और फाइनल कर चुके हैं। लेकिन रिया ने सनी कपूर जी की इस बात को अनसुना कर दिया और वो अपने पेमेंट बढ़ाने की बात पर अड़ी रही। शूटिंग लेट पर लेट हो रही थी, सब कुछ टाइम पर मैनेज करना था और रिया चौधरी के नखरे सुबह से खत्म नहीं हो रहे थे। और इस दौरान मिस्टर सनी कपूर यूनिट के सारे मेंबरों से भी पता कर चुके थे कि रिया चौधरी ने किस किस को और कितना परेशान किया है। सनी कपूर जी गुस्से से भर गए और शांत लहजे से रिया चौधरी के पास गए और उनसे बोला कि मैडम आपका पैकअप हो चुका है। अपने प्रोडक्शन मैनेजर सुशील कुमार अरोड़ा को बुलाया और कहा मैडम का जो पर डे डिसाइड हुआ था वो पर डे मैडम को दो और उनको भेज दो। अब चौंकने की बारी रिया चौधरी की थी। मिस्टर सनी कपूर ने तुरंत बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम दास गुप्ता को फोन किया और फिल्म में आइटम सॉन्ग करने के लिए ऑफर किया, जिसे पूनम दास गुप्ता ने तुरंत कबूल कर लिया।
जी हाँ, ये वो पूनम दास गुप्ता वही थी जो बॉन्ड फिल्म में अक्षय कुमार की हीरोइन थी। रिया चौधरी के नखरों के बाद पूनम दास गुप्ता फाइनल हो चुकी थी और सेट पर आ रही थी, और दूसरी तरफ ये पता लगते ही रिया चौधरी, उनका बॉयफ्रेंड और उनकी मां परेशान खड़े थे। रिया चौधरी सनी कपूर जी के पास में आई और उन्होंने सनी कपूर को सॉरी कहा और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो ड्रेस कहेंगे मैं पहनूंगी और जो भी पर डे डिसाइड हुआ था मैं उसमें ही काम करूंगी। आप पूनम दास गुप्ता जी को फाइनल मत करिए, मैं ही ये आइटम सॉन्ग करूंगी। मगर अब होने से होना क्या था, अब क्या हासिल होने वाला था जब चिड़िया चुग गई खेत। इस बार मिसेस सनी कपूर ने रिया चौधरी की एक नहीं सुनी। इसके बाद पूनम दास गुप्ता सेट पर आई, माहौल खुशगवार हो गया और एक बड़े ही पॉजिटिव माहौल में देखते ही देखते आइटम सॉन्ग की शूट शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये था एक रोचक किस्सा 7 आतंकवादी की शूटिंग का। अगर ऐसे ही रोचक किस्से आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बॉलीवुड झलक को सब्सक्राइब करिए और इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए नमस्कार।